क्या कहा क्लाइंट्स ने? मासा वो हमारे ब्यूटी सेक्टर में कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली अपने रूटीन में उलझी छोटे शहर की औरतें और हाउसवाइफ्स बेसिकली उनको टारगेट करके क्रीम्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक प्रॉपर रेंज लॉन्च करना चाहते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो। और कब करना चाहते हैं लॉन्च? होली के तुरंत बाद। होली? पर होली तो अभी है, इतनी जल्दी हम लॉन्च कैसे करेंगे? मासा उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली और भेजी भी है। आप ये देखिए। ये उनका डिटेल्ड लॉन्च प्लान है मासा। बेसिकली पहले डिजिटल कैंपेन होगा, उसके बाद लिमिटेड ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। फोकस रहेगा टियर 2 और टियर 3 की शहरों की लेडीज के ऊपर जो कि स्किन केयर करना तो चाहती हैं पर प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल नहीं है। सोच तो वाकई बहुत अच्छी है उनकी। जो औरतें दिन रात अपना घर संभालती रहती हैं, दूसरों को संभालती रहती है, हम उन्हें उनके खुद के बारे में याद दिला सकते हैं। एग्जैक्टली। और मासा मतलब ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर हम एवरीडे वुमेन को हमारे बिजनेस का सेंटर बनाएंगे तो हमारी ब्रांड की पोजीशनिंग भी तो कितनी स्ट्रांग होगी। एक काम करो, नंदिनी को कॉल करो, एक फोटो शूट करना। मासा मैंने नंदिनी को कॉल किया था लेकिन उससे मेरी बात नहीं हो पाई। मेरी उसके पीए से बात हुई थी तो उसने मुझे बताया कि वो 1-1.5 महीने बाद लौटेगी। यूएस जा रही है अपनी खुद की फैक्ट्री सेटअप करने। 1 महीने बाद? लेकिन होली तो अभी है, हम फोटो शूट कैसे करेंगे? मासा आप ये देखिए, क्लाइंट्स ने स्पेसिफिकली वसु का नाम रेकमेंड किया है मासा। उन्होंने हमारे पुराने एड्स को एनालाइज किया और बेसिकली उनका मानना ये है कि वसु का फेस हमारे प्रोडक्ट्स के साथ काफी रिलेटेबल है, इंडियन वैल्यूज को अच्छा रिप्रेजेंट करता है और ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसका फेस एकदम परफेक्ट है। मासा वो चाहते हैं कि ये शूट वसु ही करे। अभी अपने लैपटॉप में हमारा मेल खोल के दिखाओ। जी दिव्या जी, लैपटॉप दीजिएगा। हाँ। ये देखिए मासा, उन्होंने हमें स्टैट्स भी भेजे हैं मासा, और स्टैट्स ये बताते हैं कि जो भी एड कैंपेन्स हमने वसु के साथ किए हैं उससे हमारी सेल्स में 68% तक ग्रोथ हुई है। और नंदिनी के टाइम पे सेल्स तो रही हैं बट वो एकदम फ्लैट रही हैं, कोई सडन स्पाइक नहीं मिला हमें। मासा क्लाइंट्स ने क्लियरली लिखा है कि उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है और वो ये प्रोजेक्ट वसु के साथ ही करना चाहते हैं, और बिजनेस का मामला है मासा, तो हमें उनकी सुननी चाहिए। लेकिन क्या नंदिनी सिर्फ 1 दिन के लिए फोटो शूट के लिए भी नहीं आ सकती? नहीं आ सकती मासा, मैंने रिक्वेस्ट की थी लेकिन उसके पीए ने मना कर दिया, और हम फोटो शूट के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। हमें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल है वही करो। हमारा उनके साथ पहला प्रोजेक्ट है, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यस मासा, मैं अभी के भी जाके वसु को बता के आता हूँ। सारे पैदा होने से पहले से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तभी तो कह रहा हूँ कि आप घर बैठो और ये काम हम जवानों के लिए छोड़ दो। हुकुम ने दूसरा ड्राइवर रख लिया, मुझे चाबी लेने के लिए भेजा है। थारी भली हो, ड्राइवरी तो तू भूल ही गयो है। यो छोटा काम करने के भी लायक न रहा के? सच में नकारा हो गया है तू। ऐसा ना बोलिए मैडम, जब से होश संभाला है काम ही करता आया हूँ। आज मजबूरी में घर में बैठना पड़ रहा है, पर नकारा ना हूं मैं। थारे इस परेशानी का हल है हमारे पास। एक नौकरी है थारे लिए, करेगा? सच में हमारे लिए कोई नौकरी है क्या? हाँ। बस हमारे को ना कोई काम मिल जावे तो मैं पूरा मन लगा के करूंगा। देख, ड्राइवरी तो थारे बस की ना रही, तो तू एक काम कर, थारा लाइसेंस पुलिस ने जब्त कर लिया है ना? चौकीदारी के लिए लाइसेंस ना लागे तो तू चौहानों का चौकीदार बन जा। पता है ना थारे को?
यो घर जहाँ पे तू रहवे है, यो चौहान हाउस का सर्वेंट क्वार्टर है। जब सर्वेंट ही ना रहेगा तो फिर यो छत भी थारे हाथों से चली जाएगी। मैं तो बस थारे भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अब तू थोड़ा सा सोच ले, चौकीदार बन जा, छत बच जाएगी। नहीं तो कटोरा लेके सड़क पर बैठना पड़ेगा तुम दोनों बाप बेटी ने। दे दे वहाँ। अरे 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 भाभी साहब, क्या कर रही है? ये आपका काम नहीं है, छोड़िए आप इसे, छोड़िए, बंद कीजिए ये सब। और अब आप अपनी बड़ी वाली जिम्मेदारी संभालिए। ये मुझे दीजिए और चलिए हमारे साथ। ये केक समझाना है आपको। हमारे को खाना बनाना है। अरे 2 मिनट बैठो बस। मैडम मैंने कहा ना, सब बता रहे हैं। खाना बनाना है हमारे को। खाना वाना बनाना बाद में। अब तेरे घरेलू काम करने के दिन गए जादूगर, तुझे हमारी कंपनी के लिए काम करना है। मतलब? हमारे एनआरआई इन्वेस्टर्स के साथ अभी हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। उनका पहला प्रोजेक्ट आया है। वो कंपनी सत्वा ब्यूटी रेंज को रीलॉन्च कर रही है, तो उन्हें होली के बाद फोटो शूट करना है। और वसु, वो इस फोटो शूट के लिए स्पेसिफिकली तुम्हें चाहते हैं। हमारे को माफ कीजिए अभी सर, लेकिन मैं यूं ना कर पाऊंगी। यार तू ये कैसी बातें कर रही है जादूगर? तू नहीं कर पाएगी तो और कौन करेगा? और ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो तेरी वजह से मिला है ना? वो बात अलग थी अभी सर। अब कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर नंदिनी मैडम है, इसलिए फोटोशूट का हक भी उन्हीं का है, महाराना। अरे यार जादूगर, 1 महीने के लिए नंदिनी यूएस गई हुई है और फोटोशूट करना अर्जेंट है, और क्लाइंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि उनको ये देख, वसुधा सोलंकी ही चाहिए। देख वसु, मेरी बात सुनो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और ये प्रोजेक्ट हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, हमारे घर के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज मान जाओ वसु। नहीं, ये बड़ी बहू अपने घर गृहस्थी के कामों में ही खुश है दिव्या मैडम। अब हमारा कुछ और करने का मन ना है। और वैसे भी ये फोटोशूट, शूटिंग और ये ब्रांड एम्बेसडर की नौकरी हमारे बस की बात ना है। अभी हमारे से ना हो पावेगा। यार जादूगर, दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन ले प्लीज। अभी सर इस वक्त में हमारा दिल और दिमाग सिर्फ एक चीज कह रहा है, दोपहर के खाने का समय हो गया है, उसमें देरी ना होनी चाहिए।